आखिर इस 19 साल के लड़के ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है जो देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित कर रहे हैं। पूरे देश में इसकी तस्वीरें वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अपने देश में 200 साल बाद किसी लड़के ने इतना बड़ा इतिहास रचा है। तो इस लड़के का नाम देवव्रत महेश रेखे है, जिन्होंने यजुर्वेद के 2000 श्लोक को कंठस्थ कर 50 दिनों के अंदर बिना किसी अवरोध के और बिना पांडुलिपि देखे पढ़ा है। इसमें आप कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 2000 श्लोक रट के याद करके सुना दे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे वामपंथी कह भी रहे हैं कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया है। 2000 श्लोक रट के ही तो याद करके सुनाया है। कौन सी लाइलाज बीमारी का इलाज खोज दिया है या फिर क्या रिसर्च कर दिया है, कौन सा आविष्कार कर दिया है जो इतना हाय तौबा मचा है। तो सुनिए सर, इसका भी जवाब दे देते हैं। इन्होंने दंड क्रम पारायण, जो कि वैदिक पारायण की सर्वोच्च और सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, उसमें उपलब्धि हासिल की है। हमारे टोटल सनातन में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें यजुर्वेद 2 भाग में डिवाइडेड है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। अगर चारों वेदों के संगीता भाग को मिला दिया जाए तो तकरीबन 20,000 श्लोक है। इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है, जिसमें तकरीबन 1987 श्लोक हैं, इन 1987 श्लोक को इन्होंने कंठस्थ किया, याद किया और दंड क्रम पारायण विधि से पाठ किया। वेदों के जो श्लोक हैं उनके पाठ करने की अलग अलग विधियां हैं, लगभग 11 विधि है, जिसमें जटा पाठ है, घन पाठ है, दंड क्रम पाठ है। तो इस 19 साल के लड़के ने दंड क्रम पाठ विधि से यजुर्वेद के तमाम श्लोक का अध्ययन किया, याद किया, कंठस्थ किया और उसका पाठ किया। दंड क्रम पाठ में सबसे पहले श्लोक को सीधे क्रम में पढ़ा जाता है और फिर बिना रुके, बिना अवरोध के सही उच्चारण करते हुए उल्टे क्रम में पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा श्लोक है ABCD, उसको तुरंत पढ़ेंगे ABCD और फिर DCBA, ऐसे पढ़ा जाता है और इसी को कहा जाता है दंड क्रम पारायण। जैसे कि ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, उसका एक छोटा सा पार्ट लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब इसको दंड क्रम पारायण विधि से पढ़ेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो वरेण्यं सवितुः तथा। अब पूरा गायत्री मंत्र लीजिए और उसको फिर से उल्टा पढ़िए, इसी को कहा जाता है दंड क्रम पारायण विधि। और इसी विधि से इस 19 साल के लड़के ने 1987 श्लोक को पहले सीधा पढ़ा, फिर उल्टा पढ़ा, बिना शुद्धि के, बिना गलती के, बिना देखे, बिना रुके। क्या यह साधारण उपलब्धि आपको लगती है? यह कारनामा आज से लगभग 200 साल पहले नासिक के एक संत वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने किया था और आज 200 साल बाद 19 साल के एक लड़के ने कर दिखाया है। और जो भी वेदों को कंठस्थ कर ले, याद कर ले, उनका उच्चारण सही तरीके से कर ले, वेदों का ज्ञान रखे, उसके नाम के आगे वेद मूर्ति लगता है। इसलिए अब देवव्रत रेखे का नाम है वेद मूर्ति देवव्रत रेखे। और ये परंपरा हमारे देश में सदियों से चलती आ रही है। इसीलिए अरबी आए, फारसी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सबने हमारे धार्मिक किताबों को बर्बाद करने की कोशिश की, उन्हें तहस नहस करने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, लेकिन कई सारे ऐसे शिष्य रहे जिन्होंने पूरे किताब को कंठस्थ याद रखा। आप किताबों को जला देंगे, लेकिन जो यहां बसा हुआ है उसे कैसे खत्म करेंगे? इसीलिए आज हमारे सारे पुराण जिंदा हैं, वेद जिंदा है, रामचरितमानस जिंदा है, वाल्मीकि रामायण जिंदा है, सब कुछ जिंदा है और सब कुछ हमारे बीच उपलब्ध है, क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसे ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के भक्त हैं।